हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो लेकर आया हूं, जिससे आप एक घर पर ही एक सीलिंग फैन रिपेयर करना सीख जाएंगे। ये एक कस्टमर का है जिसने हमें कहा है कि हमें ये फ़ैन रिपेयर कराना है, तो हमने चाहा कि हम इस पे ऊपर एक वीडियो आपके लिए बनाएं ताकि आप भी देखकर सीख सकें और दूसरों को भी बता सकें। जैसा कि मैंने इस फ़ैन को खोल लिया है और मैं देख रहा हूँ कि इस कॉइल में किसी तरह का कोई कॉइल जला हुआ नहीं है, जिससे कारण से हो सकता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कहीं टूटता हो। पर फिर भी हम देखते हैं आगे इसे खोल कर के आगे क्या हो सकता है। मैं इसका स्टेटर निकाल लेता हूँ। यानी इसके स्टेटर को निकाल के मेरे पास ये एक बेयरिंग है जिसके बेयरिंग को रिप्लेस करना है। ये एक 6202 का बेयरिंग है जो मैं इसमें लगाऊंगा ताकि मैं इस पर नॉइस जो आवाज़ जो आ रही है वो आवाज़ को ख़त्म कर सकूं। मैं नंबर भी आपको दिखा देता हूँ। 6201 है नंबर का बेयरिंग है, जिसे मैं इस सीट पर लगा देता हूँ। इससे पहले हम इसे के लगे बेयरिंग, ये सील बेयरिंग है जो मेंटेनेंस फ्री होता है, लेकिन फिर भी हम इसके कवर को निकाल के इस पर थोड़ी सी ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर देंगे ताकि आगे भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जब भी किसी बेयरिंग को उसकी शीट पर लगाएं तो आप उसे अच्छी तरीके से ठोक कर उसकी शीट पर बिठा दें ताकि बेयरिंग स्टेटर से अच्छी तरह से लगे। ये मेरे पास एक ऑयल है जिसका इस्तेमाल हम ऑयलिंग के लिए करेंगे, और हो सके तो थोड़ा सा ग्रीस भी इस पर दे देंगे ताकि आने वाले भविष्य में इस पर किसी तरह की समस्या ना उत्पन्न हो। मैं इसमें हल्का फुल्का थोड़ा सा ग्रीसिंग कर देता हूँ ग्रीस से, ताकि आने वाले कल में किसी तरह की समस्या ना बने और कस्टमर का किसी तरह का हमें कंप्लेन ना मिले। और अच्छे सर्विस के लिए आप भी चाहें तो थोड़ी एफर्ट अपने ऊपर से भी कर सकते हैं ताकि आप किसी तरह की कंप्लेन की समस्या आपके यहाँ ना बने। इससे आपका ही अच्छा है क्योंकि आपके कस्टमर बने रहेंगे और आप और भी काम कर पाएंगे। अब हम इसके ऊपर साइड के बेयरिंग को भी चेंज कर देंगे ताकि हमें पूरी तरह से साउंड की प्रॉब्लम को हम ख़त्म कर सकें। ये हमारे पास 6202 का बेयरिंग है जिसे हम इसके सीट नंबर ऊपर वाली सीट पर अच्छे से लगाएंगे। ये एक ओरिजिनल है टाटा कंपनी का, और अब हम इससे इसकी सीट पर बैठाकर अच्छे से फिट कर देंगे। तो जैसा कि मैंने इस स्टेटर को फिट कर लिया है, अब हम इसके कॉइल को रीचेक कर लेंगे। रेड वाला वायर हमारा कॉमन वाला वायर है और येलो वायर स्टार्टिंग और ब्लू वायर रनिंग का है। आप इसकी कंटिन्यूटी को अच्छे से चेक कर लें ताकि आने वाले कल पे किसी तरह का फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने इसे सीरीज लैंप से चेक कर लिया है, और सीरीज लैंप से चेक करने के बाद अब मैं इसे फिट कर लेता हूँ इसके बॉडी में और इसके सारे स्क्रू को कस लेता हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने इसके सारे स्क्रूज को कस दिया है। और अब हम इस पे अपना अब मैं इस पे एक कैपेसिटर को लगा देता हूँ। इस कैपेसिटर का वैल्यू है 2.50 या 2.5 का कैपेसिटर है। इससे आपके फ़ैन में लगाने के बाद फ़ैन स्पीड तो चलेगा पर जल्दी फूकेगा नहीं, ना कॉइल पे कोई प्रॉब्लम होगी। अब मैं इस कैपेसिटर को इस पे लगा देता हूँ। अगर आप अपने फ़ैन को ज़्यादा दिनों तक चलाना चाहते हैं तो उस पर कभी भी 315 का कैपेसिटर कभी ना लगाएं। उस पर ढाई का या फिर दो का कैपेसिटर लगाएं। इससे आपके फ़ैन की लाइफ बढ़ जाती है और वो बहुत लंबे समय तक चलता है। इसी स्टेटर में इन तीनों वायर को निकालने के लिए कट नहीं बना हुआ, इसीलिए मैं इसे डाउन करके इसके तीनों वायर को मैं एक चिमटे की हेल्प से इन तीनों वायर को बाहर करने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। कंपनी ने इस पे स्ट्रेट लाइन पर एक कट नहीं दिया है जो कि हर पंखे में होता है, पर इस कंपनी ने स्ट्रेट कट नहीं दिया है। अगर स्टेटर में कट होता है तो हमें रिपेयरिंग करने में आसानी होती है। इस प्रकार से वायर को निकालने में कभी कभी वायर टूटने का भी खतरा रहता है, इसीलिए हम इस तरह प्रकार के वायर
स्टेटर में से वायर निकालने के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हम इन वायर को हमें निकालना पड़ता है, ताकि कोई वायर टूटे या कटे नहीं, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं इन तीनों वायर को निकाल लेता हूँ। मैंने इनके तीनों वायर को निकाल लिया है और अब हम इसे जोड़ लेते हैं। ये रेड वाला वायर स्टार्टिंग वायर है और ये ब्लू वाला वायर रनिंग वायर है, और ये जो पीले वाला तार देख रहे हैं ये सबका कॉमन वायर है, जिसे हम इसमें से इसका कनेक्शन बहुत ही इजी होता है। कनेक्टर में ये सिंगल जो पीला वाला वायर है ये हम फेस पर दे देंगे, सिंगल वायर पे। इसमें किसी तरह का कोई और वायर नहीं होगा, सिर्फ फेस होगा। और रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में जो कैपेसिटर के दो वायर हैं उन दोनों के बीच में से किसी भी एक वायर में मेन लाइन के न्यूट्रल को दे देंगे। अगर फैन उल्टा चलता है तो फिर हम कैपेसिटर के वायर को बदल देंगे, जिससे पंखा फिर से सीधा चलने लगेगा। मैंने इसके सारे कनेक्टर को लगा लिया। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। फैन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जो कि ठीक नहीं है। अब हम इसके पोलैरिटी कैपेसिटर तो इसमें नहीं होता है, हम इसके कैपेसिटर के वायर को बदल कर देखते हैं ताकि हम इसे क्लॉकवाइज घुमा सकें। तो कुछ करना नहीं है, हम कैपेसिटर के एक वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे वाले कनेक्टर पर लगा देंगे, जिससे कि ये एंटी क्लॉकवाइज की जगह अब क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देगा।